हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आर के एग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ 4-5 आप लोगों से इम्पॉर्टेंट बातें करूंगा जो कि हर एक किसान को पता होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं होती है और ना पता होने के कारण क्या होता है, उनकी फसल ख़राब होना शुरू हो जाती है। और भले वो अपनी फसल पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो उसको दुकानदार को भी दोष देते हैं और ख़ुद को किसान तो बहुत कम ही दोष देना चाहेंगे, क्योंकि जबकि खुद गलतियां दुकानदार भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। खुद ज़्यादातर गलतियां किसान की भी होती है। हमने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, उनकी फसल ख़राब होती है लेकिन बोलते हैं कि आपकी फसल अच्छी है, हम भी सिंचाई कर रहे हैं, हम भी वही दवा स्प्रे कर रहे हैं, हम भी वही खाद डाल रहे हैं, लेकिन मेरी फसल ख़राब हो जा रही है। ऐसा क्यों? लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगला किसान कब कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि कर रहे हैं, लेकिन उसको करना नहीं। अगर वो कर ना गलतियां करें तो उनकी फसल अच्छी खासी हो और टाइम पे उनकी फसल भी तैयार हो जाए और अच्छा खासा रेट भी मिल जाए और उनका जो फसल की क्वालिटी होगी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। लेकिन ये सब गलतियां अगर आप सुधार लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आज उन्हीं सारी गलतियों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि अगर आप सुधार लेंगे तो आपका अच्छा खासा उत्पादन होगा। यह सब छोटी छोटी गलती आपको कोई बताता नहीं, ना तो दुकानदार ही बताएंगे, ना तो आपका आस पड़ोस आपका सगा भाई भी नहीं बताएगा। तो जो भी हैं, चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके सारी बातें। तो उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहली बात तो सिंचाई की हम बात करेंगे। आप कभी भी सिंचाई कर देते हैं, कोई हम भी किसानों को देते हैं, जब भी पानी उनको मिलता है, जब भी उनको टाइम मिलता है तब खेत की सिंचाई करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस तरीके से आपको जब प्यास लगी हो तब पानी पीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। अब बिना प्यास के आप पानी पियोगे तो नुकसान करेगा ही। उसी तरीके से फसल को भी क्या होता है कि फसल की आप जब भी सिंचाई करिए, आप देखिए कि फसल को सिंचाई करने लायक हो गई तो उसको सिंचाई करिए। नहीं कि आप आज नहीं पानी मिल रहा तो कल करेंगे, कल नहीं मिल रहा तो परसों करेंगे। आप कहीं से भी उसको व्यवस्था करके उसको सिंचाई करिए। और सिंचाई करने का एक टाइम होता है। सिंचाई आप हमेशा 4-5 बजे शाम 4 बजे के बाद शाम में करिए, गर्मी में खास करके। और अगर आपको सुबह करना है तो आप सुबह कम से कम 8 बजे से पहले करिए। ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आप जानिए। जैसे कि आप धूप में से आकर के अगर आप पानी पिएंगे तो अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो आप पलटी हो जाएगा आपको। उसी तरीके से पौधे में जब आप अगर 8 बजे के बाद सिंचाई करेंगे तो जब धूप होगी, या आप दोपहर में 12-1 बजे सिंचाई करेंगे तो धूप पे क्या होगा, पानी पूरा उबल जाएगा। जब खेत का पानी उबल जाएगा, वो पानी से जब पौधे के पास जड़ से जब पौधे में ट्रांसफ़र होगा तो उसमें क्या होगा, पौधे की नस जो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपके पौधे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो पौधे आसानी से ले नहीं पाते। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आप जब भी सिंचाई करेंगे सुबह 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। रात में कभी भी कर सकते हैं, या शाम को आप 4-5 बजे के बाद सिंचाई करिए। 4 बजे के बाद तो ज़्यादा बेनिफिट हो। 3 बजे से पहले तो कभी मत सिंचाई करिएगा दोपहर के समय। ये रही दोस्तों सिंचाई करने की बात। दूसरी बात हम आपसे करेंगे दवा स्प्रे करने की बात। दवा को क्या है कि किसान भाई क्या कर रहे हैं कि वही हाल है कि मतलब 10 बजे 11 बजे दुकान से लाते हैं और 11-12 बजे भी छिड़क देते हैं। ऐसा कोई ज़रूर ये दवा आपको बिल्कुल काम ही नहीं करती है। आपको 10-5%, 20% काम करती है, इससे ज़्यादा नहीं काम करती। फिर आप लोग दुकानदार को दोष देते हैं कि आपकी दवा नहीं अच्छी थी। ये कंपनियों को दोष देते हैं कि इस कंपनी की दवा अच्छी नहीं है, उस दवा काफ़ी अच्छी होती है लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी होती है। ऐसा नहीं कह रहे हमेशा अच्छी होती है, लेकिन वो होता है क्या कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से सारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो आप दवा का भी स्प्रे हमेशा शाम में करिए या तो सुबह करिए, तो इससे आपका रिजल्ट देखने को अच्छा खासा मिलेगा। वही कंडीशन होता है कि धूप में पूरी पत्ती एकदम गर्म रहती है, आप दवा जब स्प्रे करते हैं वहाँ से वाष्पीकरण होकर के कुछ दवाएं उड़ जाती हैं और बहुत अधिक धूप होने के कारण भी दवा काम कम करती है। और जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं सुबह शाम में ज़्यादा दिखते हैं, धूप के टाइम में इंसेक्ट भी पौधे पर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सुंडी वगैरह होती है सुबह में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। आप जब भी सुंडी उंडी की दवा स्प्रे करिए तो आप सुबह में स्प्रे करेंगे, उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो क्या होता है कि सुबह के टाइम सब बाहर ही रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आप लोगों से वीड की, खरपतवार की।
आपका हम बता दें कि 35 से 40% जो भी खरपतवार आपका सिंचाई और फर्टिलाइज़र और स्प्रे जो दवा आप करते हैं ना, वो सारा वीड खंड ले लेता है। तो आप अपनी फसल पे वीड का खरपतवार का नियंत्रण हमेशा ज़रूर करिए। निराई गुड़ाई करके या खरपतवार नाशी का स्प्रे करके आप उनका निवारण ज़रूर करते रहिए। जब भी आपके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे तो आप उसका निराई गुड़ाई करवा करके खरपतवार खेत पे से ज़रूर निकलवाएं। नहीं, जब भी आप सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, दवा स्प्रे करते हैं ना, उसका 30 से 40% पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जो आपका फसल होती है उसको बहुत कम मिल पाता है, जिसकी वजह से उस आपके पौधे की भी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये तीसरी बात रही आपकी खरपतवार की। नेक्स्ट बात है दोस्तों आपकी फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में हम बहुत सारे किसान को अपनी दुकान पे देखते हैं तो आते हैं, बोलते हैं कि हमें डीएपी दे दीजिए, यूरिया दे दीजिए, खेत में डालना, बुआई करने जा रहे हैं। तो आप डीएपी बुआई करते समय डालते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि डीएपी जो है नॉन रिमूवेबल फर्टिलाइज़र होती है, मतलब जहाँ पे पड़ती है खेत में वहीं पर रहती है। यूरिया तो रिमूवेबल होती है, बट आपको बता दूं जो यूरिया होती है अगर आप उसको बुआई करते टाइम डालेंगे तो उसका जो क्या बोलते हैं कि अगर वो जब आप सिंचाई करेंगे पहले तो उसका लॉस हो जाएगा। यूरिया बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने खेत पे नहीं दिखती है। डीएपी पोटास तो काफ़ी टाइम तक आपके फील्ड में पड़ी रहेगी, बट जो यूरिया होती है तुरंत लीच करके नीचे चली जाएगी। तो आप लोगों को बता दें यूरिया का प्रयोग कभी भी बुआई करते टाइम मत डालिए। आप जब पौधा तैयार हो जाए, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाए या छोटा छोटा रह जाए, मतलब जर्मिनेशन हो जाए अच्छा खासा पौधे का, थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, तब आप यूरिया का प्रयोग करके आप उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। और वैसे अगर आप करेंगे यूरिया का प्रयोग जुताई करके खेत में डाल देंगे तो उसका कोई भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे बरसात वाली फसल में भी आप यूरिया मत छीट दिया करिए, थोड़ा सा नमी रहे तब उसमें भी यूरिया अच्छा खासा काम करता है। सिंचाई करने के बाद भी आप इस अगर छीटने लायक रहे तो छीटा करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ये यूरिया आप छीट दीजिए, कुछ टाइम बाद आप इस सिंचाई करिए, ये नहीं तुरंत यूरिया छीटिए और तुरंत सिंचाई कर दिए, थोड़ा सा अजीब सा होता है, उसका रिजल्ट देखने को कम मिलता है। अगली बात हम दोस्तों करने वाले हैं आप लोगों से डोजों के बारे में। जैसे कि खाद का डोज, दवा का डोज जो भी होता है आप उसी डोज को इस्तेमाल करिए। कम या ज़्यादा भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब क्या हो गया है दोस्तों कि पहले 15-16 लीटर की मशीन आती थी, अब 18 से 20 लीटर की टंकी आने लगी है। तो आप उसी हिसाब से अपना डोज भी कम ज़्यादा करिए, नहीं तो आप कम डाल करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आप लोगों को कम मिलेगा। और फर्टिलाइज़र की बात रही तो फर्टिलाइज़र पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सॉयल बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते चली जा रही है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फर्टिलाइज़र पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र कम स्प्रे करें तो ज़्यादा बेनिफिट हो। बस ये कुछ ज़रूरी बातें थी आप लोगों को बताने के लिए। बहुत सारे किसान भाइयों को पता थी लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता थी। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों को बताइएगा। हो सके तो बहुत सारे किसान भाई तो बताते नहीं हैं। हमारे भी कुछ किसान भाइयों से बात हो रही थी मूली वाले की, कुछ किसान भाई बोल रहे हैं कि अच्छी मूली उनकी निकल रही है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि कौन सी दवा इस पर डाल रहे हैं खेत में। कोई बात नहीं, हम उसका भी निचोड़ आप लोगों को लेके आएंगे किसी न किसी किसान से मुलाकात करके। बाकी तो हमारे यूट्यूब पे मूली वाला कीड़े का दवा पड़ी ही है। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही। धन्यवाद।